आज संडे का क्लास स्पेशल होगा, ठीक है। आज संडे का क्लास जो है स्पेशल होगा, ये क्विज होगा, ठीक है। और हम लोग साइंस क्विज करेंगे, नाम है साइंस क्विज, ठीक है। और इस क्विज में क्या होगा, पूरी तरह से क्वेश्चन साइंस का होगा, है ना। सब क्वेश्चन साइंस का है, इसलिए इस क्विज का नाम है साइंस क्विज। और यहाँ पे लगभग हम 30 क्वेश्चंस, यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमारे पास है। और मैं आप लोगों को 2 ग्रुप में बांट दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, कंपटीशन होगा, 2 ग्रुप में रहेगा तो कंपटीशन होगा आप सबों में। तो इसलिए मैं 2 कैटेगरी में बांट रहा हूँ। ऐसे आप लोग पहले से ही बटे हुए 2 कैटेगरी में, जैसे कि गर्ल्स और बॉयज। तो हम लोग गर्ल्स और बॉयज में 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं। मतलब इसमें टोटल क्वेश्चन 30 है। इसमें से एक तरफ का 15 क्वेश्चन लगभग होगा और एक तरफ का 15 क्वेश्चन बारी बारी से सबके तरफ जाएगा, है ना। बारी बारी से सबके तरफ ये जाएगा। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर हम पूछेंगे, ऐसा इसलिए बनाने का उद्देश्य है, हम अगर पूछते तो आपको लगता कि हम भारी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किसी को हल्का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस उद्देश्य को लेके कि ताकि आप लोग में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भेदभाव ना हो, इसलिए मैं पहले से क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। और आपके सामने इसको मिक्स कर देंगे। अब जिसके नसीब में जो होगा वो जाएगा, नसीब नसीब की बात है, और कौन विनर बनेगा, है ना। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि बारी बारी से आप लोगों को जवाब देना है, और जो बच्चे जवाब देगा वो सारे बच्चे को एक पेन जरूर मिलेगा, है ना। जो बच्चे जवाब देंगे, सही जवाब देने वाले को, जवाब देने वाले सिर्फ नहीं, सही जवाब देने वाले को एक पेन हम लोग आपको देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइज भी है इस बार। तो हम लोग शुरुआत करते, समझ गए रूल्स। गलत जवाब देने पे हम दूसरे ग्रुप को दे देंगे। मतलब गर्ल्स अगर गलत जवाब दी तो हम बॉयज़ को दे देंगे क्वेश्चन, और अगर बॉयज़ गलत जवाब दिया तो हम बॉयज़ को गर्ल्स को दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से होगा। आर यू रेडी? थोड़ा एक्साइटमेंट इस सब का दिखा दीजिए। आर यू रेडी? चलिए, ओके। तो चलिए ये क्वेश्चन का पिटारा हम खोलते हैं। देखिए आपके सामने मैं मिक्स कर रहा हूं, है ना। कोई इसमें भेदभाव नहीं है, पढ़ाई में होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को उठाने बोलूंगा, कुछ क्वेश्चन हम उठाएंगे, ठीक है। और जो उठाएंगे वही जवाब देंगे, उसके अलावा और किसी को मौका नहीं मिलेगा। जो कॉन्फिडेंस, ये भी हम चेक करना चाहते हैं कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है ना। कुछ क्वेश्चन में देंगे, क्योंकि आप लोगों में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मुझे नहीं देखने को मिलता है क्लास में, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है हमको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेंच में रख देता हूँ, ओके। तो चलिए मैं रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा। मार्कर किधर है? सबसे पहले इधर गर्ल्स और इधर बॉयज, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते कॉन्फिडेंस के साथ। तो मैं गर्ल्स को मौका देता हूं सबसे पहले, ठीक है। मैं गर्ल्स को मौका देता हूं सबसे पहले। मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पेपर उठाता हूं, ठीक है। इसमें से हम कोई भी एक पेपर उठाएंगे जो एक कागज का टुकड़ा है जिसपे एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन खुलता है, और हाँ ध्यान रखें कोई किसी को बताना नहीं है। अगर आप जानते हैं तो आप बताएं, और सही जवाब होना चाहिए। गलत जवाब पे 0 हो जाओगे, है ना। तो सही जवाब होना चाहिए। और मैं इसको खोलता हूं। सर आप आके पढ़िए क्वेश्चन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और जो बताना चाहते हैं, जो पहले हाथ खड़ा करेंगे उसी को मौका देंगे।
बॉयज से है ये। इनर्शिया नहीं नहीं, गर्ल्स है सर, पहले गर्ल्स। गर्ल्स से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। कॉपी बंद का, सबसे पहले कॉपी बंद कीजिए और बैग में डालिए। कॉपी खुला जिसके पास होगा उसको मौका तो मिलेगा ही नहीं बताने का। कॉपी बंद कीजिए, सब कोई कॉपी बंद करें और बैग में डाल दो। सब कोई कॉपी बंद करें, बैग में डालो। अभी हम लोग घूमेंगे भी इधर। आप अपना मोबाइल से भी थोड़ा रिकॉर्ड कीजिए, दे दीजिए लड़का लोग को। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ज्यादा समय नहीं देंगे, 1 मिनट का समय रहेगा गैपिंग। उस 1 मिनट के अंदर आपको जवाब देना है। जो जवाब देना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन को यहां पे भी लिखने के लिए भी बच्चे को बोलूंगा। सबसे पहले पम्मी खड़ी की है तो मैं पम्मी के पास जाता हूं। थोड़ा कैमरा भी इधर घुमा दीजिए, जवाब लीजिए। पहला शुरुआत आपने किया, इधर घुमा दीजिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का जवाब दीजिए। Inertia of direction is defined as inherent property of a body by virtue of which try to maintain of direction. वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। वो पेपर आपके पास है, वो पेपर आप भर लीजिए पैकेट में। तो गर्ल्स को एक, सर आप इसको पकड़िए, नहीं तो आप जाइए, नहीं तो साथ एक पेन साथ साथ देते चलिए। आप रखिए, लीजिए आप। जो भी बच्चे जवाब देंगे सही जवाब, उनको एक पेन सम्मान के रूप में दिया जाएगा। सबको क्लैपिंग तो कर दीजिए। बैठ जाओ। चलिए, तो इधर 1 मार्क्स मिलता है। आप ही पकड़िए। ठीक है, गर्ल्स के तरफ। अच्छा, घिस गया ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन उठाते हैं बॉयज के लिए, ठीक है। तो बॉयज रेडी रहे। क्वेश्चन हम ही पढ़ते हैं एक। चलिए, क्वेश्चन सुन लीजिए और जो पहले उठाएगा, है ना, वो उसको ही मौका मिलेगा, है ना, हाथ उठाएगा उसी को। तो सुनिए क्वेश्चन। 1 जूल बराबर कितना अर्ग? हाथ खड़ा कीजिए जो जवाब देना चाहते हैं। चलो बबलू बोलो कितना है? 1 जूल बराबर कितना अर्ग? माइक नहीं जाएगा इतना तो। 1 जूल बराबर कितना बोले आप? 10⁻7 जूल अर्ग। अर्ग बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो इनका जवाब सही है, क्लैपिंग हो जाए। और सर पेन लेके आइए। इधर थोड़ा सा वो कैमरे पे आ रहा है ना, एक ही को मिलेगा जो एक जवाब, जो पहले उठाएगा उसी को। कौन सी घुमा? बॉयज सही जवाब दिया है ना। क्लैपिंग अपने लिए सब कोई करो। चलिए, अब गर्ल्स के तरफ। अब कौन आना? अब जैसे आप लोग जवाब दिए कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अब एक मौका देते हैं कि जो बच्चे जवाब देना चाहते हैं कि सर हम में तो कॉन्फिडेंस है लेकिन आप हाथ उठाए तो हमको दिए नहीं मौका। तो मैं क्या करता हूं कि अब बॉयज हो गया तो गर्ल्स को मैं बुलाता हूं जो गर्ल्स देना चाहती है और इनमें से एक पेपर उठाएगी, है ना, जो उसका सही जवाब होगा, मतलब अगर जो आएगी उन्हीं को सही जवाब देना भी है ना,
उन्हीं को मौका मिलेगा, सिर्फ बाकी लोगों को नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें। तो गर्ल्स जल्दी से जो भी जवाब देना चाहते हैं वो आ जाइए। आपके पास 1 मिनट का समय है, मौका है 1 मिनट का। और अगर आप नहीं आते तो फिर इसी मौका बॉयज को दे दिया जाएगा, उसको डबल मौका दिया जाएगा, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर उसका बारी वाला फिर मिलेगा ही, लगातार उसका 2 हो जाएगा। आपका वाला भी चले जाएगा उधर और उनका अपना वाला भी। तो चलिए जल्दी से आ जाइए। गर्ल्स के तरफ जो है, और जो ज्यादा बार आइए गर्ल्स पूजा आ जाइए। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस के लिए क्लैपिंग हो जाए। एक उठाना है, लीजिए। हाँ बताइए क्या क्वेश्चन है, पढ़िए। What is dynamic? गुड, बताइए आंसर। Dynamic is the branch of ठीक है बोलो। dynamic is the branch of physics. It is a study of motion and equilibrium. Sir, again करें फिर हाँ से? फिर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास है टाइम। Dynamic. ठीक The है। branch of physics we deal with the study of motion and रिकॉर्ड चालू रखें आप। study of motion and equilibrium object. The motion of the body change the position is called dynamic. थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं। The branch of physics we deal with the study of motion. ठीक बोल रहे हैं, और थोड़ा सा। The object of sir, the branch of physics we deal of the which deal sir. ठीक बोल रही है आप। कॉन्फिडेंस क्या है लूज करे, सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रही है। डोंट, आप टेंशन मत लो। The branch of physics we deal with a study of motion. एकदम सही है, आगे बढ़ो बस। इनका सहायता करने वाले में कोई हो के पास We do the study of motion of object आ जाइए। रुक जाइए सर, रुक जाइए, जवाब दे रही। and equilibrium. क्या था सर, अपना लैंग्वेज से हम बोल हाँ, सकते एकदम हैं। बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आप जो लैंग्वेज आता है When बोलिए। a body move. हिंदी में भी बोल सकते हैं, अगर हिंदी में यही बात समझाना चाहते हैं तो। अगर आपको इंग्लिश टफ लग रहा है तो हिंदी में भी बोल सकते हो। नहीं बता दे रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं है तो फिर आप बॉडी कम कॉपी सबको बैग में डालिए। When a body come into play is called dynamic. आप 90% पे सही है, लेकिन 10% आपका रॉन्ग है, थोड़ा सा आप मिस्टेक कर रहे हैं। When a body come into play is called dynamic. और फिर ये ब्रांच वाला the branch of physics we deal with a study of motion स्टडी ऑफ मोशन एकदम परफेक्टली सही है। and और थोड़ा सा बोलो। the motion of the body is equilibrium. हाँ ये भी बात चलो ठीक है, ये भी इक्विलिब्रियम में होता है। चलो बात करेंगे, चलो देख लेते हैं, मान के चलो। That body has account of force. चलिए ठीक है, आपको मौका और किसी को दिया जाता है, आना चाहती है, चलिए आइए, यही क्वेश्चन का जवाब दीजिए। The branch of physics, the branch of mechanics, which deals with the study of motion without knowing the reason. Without knowing the reason. Knowing the reason. Knowing the reason. Yes, sir. ओके गुड, चलिए ठीक है, चलिए सही करेक्ट जवाब है। पेन 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 लेके जाइए। Thank you, sir. चलिए तो ये इधर रखिए सर आप। अब हो गया गर्ल्स की, अब आते हैं बॉयज के लिए, ठीक है। बॉयज के तरफ कौन आना चाहते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। जो आना चाहते हैं, मौका सबको मिल रहा है, फिर बोलना मत कि सर हमको मौका नहीं दिए, इसलिए ये चलिए आ जाओ। उसे जो है चैंपियन भी दिया जाएगा। और जो सबसे ज्यादा जवाब मिलेगा,
जो सबसे ज़्यादा जवाब मिलेगा, सबसे ज़्यादा जिनका जवाब मिलेगा, आप लोग ध्यान में रखेंगे, उसका इस साइंस क्विज का चैंपियन माना जाएगा। और जो ये उनके लिए चैंपियन के लिए ये मिलेगा, पेन उनको जितना बार जवाब देगा वो मिलेगा। चलो उठा बाबू। सर गर्ल्स की तरफ मार्क्स नहीं दिए, डबल क्वेश्चन हो गया ना, तो एक जवाब दे दो। एक्सेलरेशन क्या लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन एक्सेलरेशन इसके पास है, जवाब दो एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, rate of change of velocity with respect to time is called a acceleration. गुड। चलिए थैंक यू सर। गुड। और इसी तरह से कंटिन्यू। चलिए अब गर्ल्स की बारी है, ठीक है? गर्ल्स की बारी, अब सर उठाएंगे, ठीक है? गर्ल्स के लिए सर उठाएंगे और सारी क्वेश्चन से भी 5 नंबर का दिख रहा है। क्वेश्चन बोलिए सर क्या है? क्वेश्चन ये है, यूनिफॉर्म स्पीड का जो है डिफिनेशन देना है। चलो फिर सबसे पहले पूजा उठाई, आप लोग पीछे रह जाते हैं। सर कैमरा इधर घुमाइए, वहाँ जा रहा है। यूनिफॉर्म नहीं है, यहीं पे रहने दीजिए। यूनिफॉर्म स्पीड बताइए, आंसर दीजिए, पकड़िए इसको। When a body moving in a equal distance and equal time is called uniform speed. चलिए ठीक है, सुपर। सर पेन भी लेके आइए, पेन सर। हम ही चलिए, फर्स्ट टाइम में आप नहीं ले पाए, अब ले लिए। चलिए गुड, क्लैपिंग हो जाए यार। फिर उठाइए सर, फिर उठाइए। अब बॉयज के तरफ आप लोग मार्क्स भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है? बॉयज के तरफ उठाइए सर, उठाए आप? हाँ उठा लिए। वो पहले वाला था क्या? तो उसको पैकेट में भरिए ना, फिर वही नहीं तो फाड़ दीजिए। बॉयज से है क्वेश्चन, व्हाट इज स्टैटिक्स? व्हाट इज स्टैटिक्स? व्हाट इज स्टैटिक क्या होता है बताइए? व्हाट इज स्टैटिक? ये बॉयज से। और कोई हाथ उठाना चाहेंगे? जो हाथ उठाना चाहेंगे उनको से, अभी रोशन को एक मौका मिल चुका, कोई हाथ उठाना चाहते हैं जो बॉयज में ना, बॉयज के तरफ अभी उठाना चाहते हैं तो रोशन के बाद, इसके बाद इसको मौका दूसरों को भी दे सकते हैं, रोशन को ना देकर। लेकिन अगर ये सिंगल रहेगा तो फिर इसी को मौका मिलेगा। कोई हाथ उठाना चाहते हैं? चलो उठा रहे हैं, जवाब दो। आजा तुम्ही को, हाँ तुम हाथ खड़ा किया ना, तो आपको मौका नहीं चाहिए? कोई बात नहीं। चलो आजा, रोशन ही जवाब देगा। चलो एक बार क्लैपिंग कर दो। ये डबल जवाब देने जा रहा है। जवाब दो बाबू, स्टैटिक्स किसको कहते हैं? गलत जवाब मिले देगा तो 0 मार्क्स हो जाएगा। सर बोले सर। हाँ बोलिए। एक मौका सिर्फ मिलेगा बॉयज को, ठीक है? किसी को भी एक ही मौका देंगे, तीसरा मौका नहीं देंगे। When a body come into play in motion, लिमिटिंग का एग्जेस्टेंस साइड होता है। आप कुछ और बता रहे हैं, गलत जवाब। स्टैटिक्स किसको कहते हैं? स्टैटिक्स किसको कहते हैं? स्टैटिक्स सिर्फ पूछ रहे हैं, स्टैटिक्स किसको कहते हैं? जाइए आप, आ जाओ बाहर आओ। गलत जवाब आप लोग के तरफ से होगा तो
गर्ल्स को मिल जाएगा। The branch of physics in which we study about the rest of the body. गुड। रुक जा। इधर देख के बोलो। थैंक यू। चलिए, ये सर इधर मार्क्स भी देना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट, अब आप लोग का बारी है, ठीक है। कौन उठाना चाहेंगे बॉयज के तरफ? गर्ल्स, सॉरी गर्ल्स के तरफ। गर्ल्स कौन आके उठाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे? चलिए रिया। ये मत कहना कि सर हमको मौका नहीं दिए। अब हम पकड़ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ो। डिफाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन। डिफाइन काइनेटिक फ्रिक्शन। चलिए बताइए। कैमरा की तरफ थोड़ा सा घूम जाओ। हाँ चलिए बोलिए। ठीक। हाँ बोलिए। काइनेटिक फ्रिक्शन एंड योर बॉडी मूव्स। सर कॉपी कोई खोलेंगे नहीं, और जिनके पास कॉपी पहले सबको हटाइए, रिमूव कीजिए वहां से। कॉपी किसी का दिखना नहीं चाहिए बेंच में, या तो इधर जमा करो सबको, फिर नहीं तो कॉपी रिमूव करो वहां से हमेशा पूरी तरह से। काइनेटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं? हाँ? बोलिए ना, तो गलत हो सही हो। व्हेन ये बॉडी मूव्स इन ये पार्टिकल बॉयज के तरफ सर चेक कीजिए, उधर कॉपी उपी तो नहीं है। कॉपी वहां से हटाओ, बेंच डेस्क पे नहीं होना चाहिए। सर इतना ही याद है। चलिए जाइए। नेक्स्ट कौन आना चाहेंगे? एक मौका सिर्फ दिया जाएगा जो सही जवाब जानते हैं। आता है पूजा, आ जाइए तो। हाँ ठीक है, आइए, कोशिश कीजिए। लास्ट मौका बॉयज के तरफ चला जाएगा। हाँ बोलिए ना तो। जब कोई बॉडी अपने पोजीशन में कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ चलता है और कोई फ्रिक्शन उसे अपोज करता है, उसे काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। फिर से बोलिए एक बार, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर, जब कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ अपने पोजीशन में अपने पोजीशन में, और क्या? सर जो हमको आता था हम बोल रहे हूँ। कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्सटर्नल अपोज द फ्रिक्शन। सर नहीं पता था, हमको यही आंसर पता था। चलिए जाइए, कोई बात नहीं। चलिए आप आते, कोई जवाब? बॉयज के तरफ ये क्वेश्चन चला जाता है। इधर 0 मार्क्स दीजिए सर। अब 2 ही मौका, एक ही मौका। आप नहीं, रूल्स के अगेंस्ट है। चलिए बॉयज के तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं? ये आपका बोनस क्वेश्चन। ये आपका बोनस क्वेश्चन है ना? फ्री हिट है। सबसे तुम्हारा तीसरा बार हो गया ना, और 2 जवाब सही दिया है। ध्यान में रखेंगे, जो सबसे अधिक एक ही सर, एक ही सही, एक ही जवाब सही। व्हेन ए बॉडी कम इनटू प्ले इन मोशन, मतलब कोई भी बॉडी लिमिटिंग फ्रिक्शन से मतलब वो मोशन करता है, उसी को कहाँ डिफाइन कहाँ हुआ? व्हेन ए बॉडी इन कम इनटू प्ले इन मोशन। ठीक है, इतना बात तो समझ में आता है, लेकिन और क्या होता है? तो नहीं तो सर, चलिए डेफिनेशन इतना ही है। इतना ही? हाँ तो क्या? इतना ही नहीं है, पूरा कंप्लीट डेफिनेशन नहीं आप बता पाए। चलो शुभम, बताइए काइनेटिक फ्रिक्शन किसको कहते हैं? The friction which come into play when a body moves in motion. जब कोई फ्रिक्शन या डायनेमिक फ्रिक्शन तब आता है जब कोई भी बॉडी मूव कर रहा हो। गुड, वेरी गुड। चलिए
अरे क्लैपिंग तो हो जाना चाहिए नहीं सर। चलिए, तो बॉयज को 1 मार्क्स मिलेगा ना। चलिए फिर से बॉयज को क्वेश्चन, अभी तो अपने से उठाने बोले थे ना, तो आइए कौन उठाना चाहते हैं बॉयज, हाथ उठाओ पहले। हाँ, एक बच्चा। और कोई उठाना चाहते हैं बॉयज में? और कोई? चलिए आ जाइए, बबलू आ जाओ, गुड। उठाओ बाबू, कोई भी एक उठाओ, जो तुम्हारे नसीब में होगा उठाओ, डरो मत। चलो इधर खड़ा। यूनिट। क्या लिखा हुआ है, पढ़ो क्वेश्चन। व्हाट इज यूनिट? व्हाट इज यूनिट। व्हाट इज यूनिट? सर यूनिट एक यानी कि होता है, इधर देख के बोलिए। व्हाट इज हाँ बोलो, हम तू बोलो, सिर्फ बोलने में ध्यान दो, हम सिर्फ ऐसे कर रहे हैं। यूनिट सर मतलब वो होता है ना, किसी भी अगर वो एक मेजरमेंट का काम करता है। अगर कोई भी जैसे हम कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई यूनिट लगाना पड़ता है। जैसे अगर हम कुछ भी ले रहे हैं, जैसे अगर शुगर ही ले रहे हैं तो उसके पीछे कोई यूनिट होगा, तभी पता चलेगा कि कितना ले रहे हैं। अच्छा, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, एक शब्द में बताइए। ऐसा यूनिट यानी कि सर यूनिट जो है इट्स वर्क लाइक मेजरमेंट, यूज टू मेजर, यूज करते हैं मेजर में। या और कोई बात इसमें? एंड और पता नहीं। चलिए सही जवाब है। मेजर करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं यूनिट, है ना, सिंपल उसको यूनिट कहते हैं। सही जवाब, गुड। और अब 1 मार्क्स इधर पहले दे दीजिए यहाँ पे। अब गर्ल्स के तरफ, अब हम उठाते हैं एक। गर्ल्स के तरफ, वाह, बहुत सुपर क्वेश्चन है। क्वांटिटी ऑफ मैटर का यूनिट क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर का यूनिट क्या है? जो बताना चाहते हैं गर्ल्स के तरफ वो हाथ खड़ा करेंगे। क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट बताना है। हाथ खड़ा करो जो जानते हैं, डरो नहीं। हाँ चलिए आ जाइए। बताइए क्वांटिटी। Quantity of matter is mole is the unit of quantity of matter. गुड। सब कोई क्लैपिंग कर दो। नेक्स्ट, अब बॉयज के तरफ सब मार्क्स पहले दीजिएगा। वाओ, हम सब आसानी क्वेश्चन उठाते हैं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? देख लीजिए यहाँ पे, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। एक बार फिर से उठाओ, कौन कौन उठाए थे यार? व्हाट इज, नहीं कोई नहीं उठाया अभी तक। बॉयज में बॉयज के तरफ, बॉयज के तरफ उठाना है। सर घूमिए उधर, कॉपी उपी तो क्वांटिटी क्या है? बॉयज के तरफ है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी बॉयज के तरफ है। दिलीप उठाया है। चलो तो बता दो वहीं से। अच्छा आ जाओ तो बाहर आओ, पेन भी तो देना है जवाब सही मिलने पे। सर सही पोजीशन में खड़ा कीजिए, जब आता है उसका ठीक से। कहाँ से कहाँ खड़ा होने पे सही आएगा? यहाँ स्टिक आ रहा है। Quantities that can be measured directly or indirectly are called physical quantities. गुड। सब कोई थैंक
सबको क्लैपिंग करते रहिए, है ना। और अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और अब आप लोग का बारी है। उठाइए, आप लोग का बारी, ताकि सबको पता चल सके, सबको मौका मिले। हम उठाएंगे तो इस तरह मौका पता चल जाता है पहले क्वेश्चन, और क्वेश्चन जब पहले पता चल जाता है तो क्या होता है कि लोगों को सबको मौका नहीं मिलता है। जिनके मन में होता होगा कि हम यूँ तो जानते थे। चलिए आइए, कौन आना चाहते हैं? गर्ल्स, गर्ल्स की बारी है। आइए जल्दी से, जो जवाब दे देंगे। देखिए यहाँ से भी उठा सकता है, उसके बाद भी एक मौका तो उसको मिलता ही है। दूसरा कोई भी जवाब दे सकता है, ऐसा बात नहीं कि वही जवाब दे सकते हैं। सबसे ज्यादा किसका कौन उठाया है अभी तक? पेन, अच्छा पेन से पता चल जाएगा ना कितना। डबल पेन किसी के पास अभी तक नहीं मिला है? डबल पेन, चलो आ जाओ गर्ल्स में कोई डबल पेन मिला है ना तुमको? चलिए ठीक है, पेन भी रखे रहना ताकि हमको पता चले कितना। अलग से पेन नहीं मिलाना है। चलो आ जाओ गर्ल्स में, आ जाओ। अरे जल्दी आइए आप लोग। देखो इधर कीजिए सर, थोड़ा कैमरा इधर कीजिए, सबका चेहरा दिखाइए। टाइम ज्यादा। चलो प्रियंका, गुड। क्वेश्चन पढ़ो। What is unit vector? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? दीजिए हमको। यूनिट वेक्टर क्या है? देख के बोलो। लो पकड़ो, अच्छा बोलो। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? तुम लोग नहीं बोलेगी? बोल रही है, जान रही है? नहीं जान रही। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आने के लिए कॉन्फिडेंस तो है, इतना तो बनता है, क्लैपिंग तो हो जाना चाहिए। कोई बात नहीं, जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। चलो आ जाओ, जानती तो आ जाओ। हाँ बोलिए। Unit vector is defined as I cap, J cap and K cap. Is called unit vector. बस इतने मतलब इसका बताओ। ये तो रिप्रेजेंटेशन, इसका डेफिनेशन बताइए ना, डेफिनेशन बताइए। फिर कॉपी तो बदमाशी करेंगे आप कैमरे के कैद में है। अभी हम डांट रहे तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो मतलब Unit vector is वीडियो डाल देंगे ये वाला। सर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। गुड, चलिए ठीक है, सही जवाब। क्लैपिंग तो हो जाना चाहिए। हाँ सर, कितना पेन आया टोटल है ना? ओह सर चलिए अब किसकी बारी है? सर मार्क्स तो दे दीजिए। 1 मार्क्स आप लोग ध्यान भी दीजिएगा, अगर छूट जाए तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए अब बॉयज के तरफ, कैमरा उधर कीजिए, बॉयज की तरफ सर। चलिए बॉयज, बबलू, इसके अलावे और कोई चाहता है कि सर हमको मौका दिया जाए बबलू के अलावे? चलो ये भी, अरे ये तीनों रिपीट हो रहा है। और ये तीनों के अलावे और कोई? चलिए बबलू पहले हाथ उठाया, उसको आने दीजिए। ये तीनों में से पहले आ जाओ।
तुम इन तीनों में से तू पहले है, इसलिए तुम्ही को पहले दिया जाए। चॉइस तो बहुत खराब रहा था इसलिए। कोई बात नहीं, चॉइस खराब रहे क्या? फ्रीक्वेंसी। क्या क्वेश्चन है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। चलिए बताइए, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? हाँ बताओ। सर, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन पर सेकंड। पर सेकेंड। वेरी गुड। वेरी गुड, काफी है। सबको क्लैपिंग इनके लिए। न्यू पेन एकदम यहाँ खोस के रखो अभी। है ये नहीं तेरे पास, ताकि पता चले कितना पेन मिला है ना? नहीं, यहाँ पे ऑनेस्टी हमको पता करना है, ठीक है? ऐसे हमको पता है ना, उसके लिए दिक्कत है। चलिए अब किसकी बारी है? गर्ल्स की है। चलो ठीक है, तो अब ये वाला तो खत्म हो गया, हम लोग का उठाने की बारी है। चलो हम उठाते हैं। किसके तरफ है? गर्ल्स। चलिए तो क्वेश्चन है y बराबर 10x²। जो बताना चाहते हैं बोर्ड में आके बताएंगे। y बराबर लिखिए, लिख लिए? हाँ, 10x² है और इसका डिफरेंशिएशन बताना dy/dx। पहला, दूसरा, चारों रिपीटर है। जो पहले जब आप चारों ये सब, चलो ये मालती उठाइए ना, मालती आप लोग रिपीटर है इसीलिए नहीं। इससे पहले रिया उठाई थी, ठीक है? आ जाओ, बैठ जाओ मालती। y बराबर 10x² का डिफरेंशिएशन लिखो। चुप, अभी बाकी आप लोग बोलिए मत, आप लोग कुछ नहीं बोलिए। आपका आंसर देख लीजिए, कहीं आपको लगे तो रुक जाइए, अभी रुक जाइए, हम मौका दे रहे हैं। जिनको सिंगल उनको मौका मिलेगा, उसके बाद नहीं तब हो। ये मौका छोड़ेगे पहले तब तो तुम लोग। चलिए गुड। तो ये गर्ल्स के तरफ सर मार्क्स दीजिए ना। अब बॉयज की तरफ हम उठाते हैं। हम सॉरी, आप ही लोग उठाए थे क्या? हम ही उठाए। अच्छा, चलिए हम ही उठाते हैं। बॉयज ध्यान दो। एंगुलर स्पीड क्या है? एंगुलर स्पीड का डेफिनेशन मतलब बताइए। बॉयज की तरफ कीजिए कैमरा। एंगुलर स्पीड कहा? मार्क्स तो दे दिए। चलो उपेंद्र बाबू आ जाओ। बताओ बाबू। एंगुलर स्पीड। हाँ, एंगुलर स्पीड क्या होता है? डेफिनेशन बता दो। एंगुलर कॉपी नहीं खोलिए आप लोग। एंगुलर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। एंगुलर डिस्टेंस पर यूनिट। चलिए ठीक है। क्लैपिंग तो कर दो सर। मार्क्स
दे दिए, भुला जाइएगा नहीं। चलिए अब आप लोग इन लोग को दे उठाने के लिए। चलिए उठाइए सर। तो गर्ल्स के तरफ आइए, बोलिए सर क्वेश्चन आप। इंस्टेंटेनियस स्पीड का जो है डेफिनेशन बताना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का डेफिनेशन, इसको अपना पैकेट में भरिए, फिर यहाँ मत रखिए, हाँ गिर जाएगा ये, मतलब फिर वहाँ मिल जाएगा। हमें उठा के रख लेते हैं, दोनों उठाए हैं। और कोई किसी को मौका चाहिए तो? चलिए बताइए। पहले वो उठाइए। चलो ठीक है, पूजा पहले उठाई तो आ जाओ। इंस्टेंटेनियस स्पीड, बोलिए। When a body moving in a uniform speed, then the body is instant is called instantaneous speed. गलत है या सही, आप लोग बताइए, फिर से रिपीट करो। When a body moving in a uniform speed, then the body is instant. Acceleration is constant. आप गड़बड़ा रहे हैं, आप जानते सब है लेकिन कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है आपका, है ना? थोड़ा ज्यादा हड़बड़ाओ मत, एकदम रिलैक्स मूड पे रहो। When a body moving in a uniform speed, सर इंस्टेंटेनियस स्पीड ही पूछे ना। When a body moving in a when a body moving in a uniform speed, then body moving when a body moving in चलिए आइए, तनु जाइए, आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं। हाँ लीजिए, पकड़ो तो बोलो। When a instantaneous speed is defined as uniform speed, it at any instant is called instantaneous speed. वो तो ये भी यही चीज बताइए, वही बताइए फिर। आप लोग का गलत जान रही है। चलो लास्ट में, ठीक है यही बता रही तो कोई बात नहीं, बता रही। When a body moving in a variable speed, then the body is instantaneous is called instantaneous speed. The body at any instant is हाँ, called- instantaneous। चलिए सही जवाब है, अभी सुधार करिए। यहाँ पे वेरिएबल स्पीड बोलना था ना, यूनिफॉर्म स्पीड कैसे? चलिए क्लैपिंग तो कर दो। क्या मार्क्स? हाँ आप लोग अपना तरफ का भूलना मत, मार्क्स देना। 1 मार्क्स ऐसे पीछे जा रही होगी ये सब। चलिए अब किसकी बारी है? अब प्रदीप सर की बारी। चलिए सर उठाइए आप। बॉयज का है ना? बॉयज के तरफ। लाइट ईयर किसका यूनिट है? लाइट ईयर किसका यूनिट है? बबलू फिर से पहले उठाया है, आजा आके बोलो यहाँ। आके बोलिए। लाइट ईयर किसका यूनिट है? किसका यूनिट है बताइए? किसका है? डिस्टेंस का। डिस्टेंस का, वेरी गुड। चलिए अब आप लोग की बारी है, आप लोग उठाएंगे। गर्ल्स मार्क्स दिए सर बॉयज की तरफ। चलिए बॉयज हो गया ना, गर्ल्स। चलिए गर्ल्स उठाएंगे। आइए कौन उठाना चाहते हैं? अब आप लोग का बारी है। कितना बच गया?
गर्ल्स आ जाइए, आप लोग भी उठाइए, बाकी लोग कैमरा इधर कीजिए सबको। और ये वीडियो आपके गार्जियन तक जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। गर्ल्स के तब थोड़ा सा तुम लोग ना आगे बढ़ जा, तो डेस्क को आगे कर दो थोड़ा सा। हाँ तुम लोग आगे कर दो, थोड़ा सा डेस्क आगे कर दो। हाँ थोड़ा जगह रहने देना, ठीक है। चलिए चलिए जल्दी से, लेट मत कीजिए। कैसे नहीं कोई जाएगा, आप आना चाह रहे हैं, आइए, कोई दिक्कत नहीं। उठाइए, वहाँ खड़ा हो जा। हाँ ठीक है, वही। क्या है? 1 light is 1 light year is equal to कितना मीटर है ना, यहाँ भरना है। 1 light year कितना मीटर के बराबर होता है, तो बताइए कितना मीटर के बराबर होता है? 3.8 into 10 का पावर 3.8 into 10 का पावर -8। गलत जवाब है, जाइए बैठिए। और कोई सेकेंड चांस जो लेना चाहते हैं? 1 लाइट ईयर कितना बराबर होता है, कितना मीटर बराबर? आ जाओ मालती। (9.8 into 10 to power -16) गलत जवाब। अब आप लोग का बारी खत्म हो गया। आप लोग बचाना चाहते तो बचा सकते हो। दोनों में से वहाँ चीटिंग, 2 ही मौका था ना। चलिए बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। चलिए बॉयज के तरफ कौन कौन हाथ? अब आप लोग का बारी खत्म हो गया। चलो दिलीप आ जाओ, बैठ जाइए आप। 2 चांस ही ना, आप लोग 2 आदमी तो गलत बता दिए, आप नहीं दे सकते हैं। मैंने 3 बार कभी किसी को मौका ही नहीं दिया, तो फिर 3 बार क्यों दिए सर? अभी एक बार दिए गर्ल्स नहीं दिए ना? गर्ल्स में दिए को गधा कहाँ दिए, सबको बैठा दिए तो दोबारा आई थी वो। नहीं आई। 9.5 into 10 to the power 15 meters। चलो ठीक है, गुड। गुड, इसी तरह करते रहो। अच्छा चलिए, अब किसकी बारी है? फिर से बॉयज, फिर से बॉयज ना, तो आ जाओ। कौन आना चाहते हो? आ जाओ। और कोई उठाएगा नहीं लगता है। और कोई उठाना चाहते हो? रिपीटर ही है, न्यू। हाँ चलिए आ जाओ। उठाओ बाबू। वही खड़ा होके बोलो। Defined inertia of rest. डिफाइंड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नहीं पता है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए। और कोई? शुभम, सही जवाब दो, नहीं तो आप लोग का खत्म हो जाएगा। When a body is at rest, it is called inertia of motion, rest. फिर से बोलो एक बार, फिर से बोलो। Inertia of rest is defined as a particle is at rest. मतलब थोड़ा सा और सुधार करने की आवश्यकता है इसमें। सेंटेंस थोड़ा कम, रेस्ट तो अलग हो जा रहा है, मतलब कुछ और निकल इसमें। नहीं, खत्म हो गया आप लोग का।
सुधार करना चाहते हो तो कर सकते हो. Inertia of rest is defined as the particle is in at rest. यही होता सर, यही लिख पाए थे आप. हम लिखवाए तो ऐसा नहीं है. ऐसे, लेकिन इसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत था इसमें. गर्ल्स को दे दें. आ जाइए, कौन आना चाहते हैं? तो वहां भी मौका अबरी अगले बार. हाथ उठाती का नहीं तो अभी उठाई इतना देख के बाद. बताओ इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? Inertia of rest is defined as a inherent property by body by virtue its which a maintain body in a rest. गुड, वेरी गुड. सिर्फ मेंटेन इट रेस्ट बोलता तो सही था. चलिए, क्लैपिंग थोड़ा जोर से करो यार. चलिए, तो ये वॉइस मार्क्स इधर. तो आप लोग का फिर से बारी है. अब कौन उठाएगा? गर्ल्स उठाने का बारी है ना आप लोग. आप लोग कहाँ उठाए? हो गया ना. चलिए हम ही उठाते हैं. वाओ, हम हर बार आसानी क्वेश्चन उठाते हैं. 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन? 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन? मतलब कितना, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? सो बताना है. समझ गए क्वेश्चन? ममता आ जाओ. हाँ, आपका जवाब. अच्छा ठीक, आपको आ जाइए. हाँ, कौन बोल दी? आके बोलो. एक भी प्राइज नहीं मिला है अभी. एक बार हुआ ना. 980 डाइन. कितना? 980 डाइन. 980 डाइन. 980 डाइन करेक्ट है. 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? जाइए, आप बैठिए. बताइए आप. 1 न्यूटन बराबर बताना चाह रहे हैं. कौन पहले उठाई? इधर से आने दो, इधर. चलो आ जाओ पूजा. तुम मालती बताना चाह रही, उठाई थी ना. बता 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 to the power minus 5 डाइन. Yes, sir. उधर कैमरा घुमाइए. गलत जवाब है. पहले ये बताओ, ये सही जवाब था? अच्छा, गलत था. 2 चांस तो हो गया ना. बॉयज की तरफ जाएगा. बैठ जाइए, बैठ जाइए आप. न्यू चेहरा, न्यू चेहरा, न्यू फेस उठाइए. अरे नया फेस उठाओ. अजीत, चलो आजा अजीत. फर्स्ट टाइम है अजीत का. एक न्यूटन बराबर कितना डाइन? हंसो मत यार, तुम लोग हंसा रहे हो सबको. बोल सकता है. 10 का पावर 5 डाइन. 10 to the power 5 डाइन.
टाइम के। 1 न्यूटन बराबर कितना? 1 न्यूटन 10 के पावर 5 डाइन। हाँ 1 न्यूटन बोल रहा है, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाई। 5 डाइन। नहीं बोल दिया ये बोल दिया नहीं बोल दिया, गलत बात। भले देखो सुनिए, कोई भी आदमी आने के बाद फर्स्ट टाइम उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो जाता है, लेकिन इन्होंने सही जवाब दिया। सर ये प्लस दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ प्लस दीजिए तब क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, आप किसके तरफ का है? हम उठाएंगे बॉयज के लिए। रेडी रहेंगे बॉयज? अरे बाप, हर बार मेरा अच्छा चलो ना, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सर देखिएगा कौन पहले हाथ उठाता है, सबसे पहले जो उठाएगा उसी को मौका। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? अमित, आनंद सबसे पीछे है और वो उसका फर्स्ट चांस है, इसलिए उसको दिया जा रहा है। अच्छा हम क्वेश्चन बोलते रहेंगे तब तक हाथ खड़ा कर देगा तुम लोग, तब वही बोलो। The quantity has no direction. क्वांटिटी हैज No direction. और कुछ Equal scalar quantity. और कुछ बोलना चाहते हैं इसमें? जिसका यही तो है सर। अरे यार, और एक बात बोलो यार, इसमें कंप्लीट बात बोलो ना, सिर्फ एक बात बोल देने से हो जाएगा। क्या है मतलब? इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। और होता है कुछ और होता है मैग्नीट्यूड होता है बस। हाँ तो ये बोलो ना, तो यहाँ आके का एग्जाम में खाली इतने बात लिखेगा, पूरा बोलो ना। स्केलर क्वांटिटी हाइस क्या है? नो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड है। हाँ ये बात बोलो तब ना। हम मेरा तो खत्म हो गया। चलिए उठाइए सर। ये जो पेपर जाएगा क्वेश्चन किनके तरफ? गर्ल्स के तरफ। गर्ल्स के लिए है, सुनिए। डिफाइन रोलिंग फ्रिक्शन का डिफाइन करना, डेफिनेशन बताना है। उठाओ, पूरा उठा के दिखाते, पूरा उठाओ हाथ। किधर रखे सर? रोलिंग फ्रिक्शन कर दिए। अच्छा एक्स्ट्रा तुम लोग का 2 ज्यादा होना चाहिए, इतना हमको पता है। 3 होगा। अच्छा एक्स्ट्रा 3 होना चाहिए आप लोग का। बाकी तो समझ में आ रहा है कौन आगे है। नहीं भी जोड़ेंगे तो विजेता घोषित हो गया अभी। और अगर अभी चलिए आइए पूजा, रोलिंग फ्रिक्शन आता है, चलो आ जाओ। बोलो। The force of friction which comes into play when a body roll. When a body roll. When a body roll, और आगे बोलो ना। Roll slide off another surface is called rolling friction. Very good. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किसके तरफ? बॉयज। सर उठाइए, मार्क्स दीजिए सर, मार्क्स दे दीजिए, मार्क्स दे लीजिए। किन लोग तरफ से? रेस्ट क्या है? कौन कौन उठाए हाथ?
हाथ कौन कौन उठाए हैं? पहले कौन उठाया? अच्छा आ जाओ। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ रहा है। When a body has no any motion, that is called rest. नो एनी क्या बोला? No any motion. नहीं पता सर, नहीं पता। ऐसे मतलब ये भी डेफिनेशन कह सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली सही नहीं, लेकिन चलो बेटर डेफिनेशन कौन बता सकता है इसको और भी बेटर? रिपीटर है सब, और कोई इसके अलावे अनरिपीटर? चलो सबसे अंत आनंद आओ। चलो एक बोलो क्या है आंसर? A body has does not change the position with respect to time. चलिए ठीक, सुपर। अरे मार्क्स दीजिए सर। चलिए अब हो गया, गड़बड़ा दीजिए नहीं। और अब किधर जाएगा? उठाइए सर। कौन सर ही ना उठा रहे हैं अभी? अच्छा इन लोग को उठाना था। अच्छा चलो ना उठा दी। नहीं नहीं सर को ही उठाना था। राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स का जो है डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। आ जाइए। आप लोग उठाए थे तो सबसे पहले ही उठाइए। उठाई है आप लोग भी मानते हैं, लेकिन ये पहले उठा दी। ml² t - 2 फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला वही तो। रुक जा शांत रहो। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t - 2 ml² t - 2। और कौन? चलिए काजल आइए, काजल उठाई, काजल उठाइए इसके बाद। mlt - 2 ml t का पावर -2 mlt का पावर -2 एग्जैक्टली सही, करेक्ट। क्लैपिंग कर दो यार। चलिए अब आप लोगों की बारी उठाने का। किधर मार्क्स जाएगा सर? गर्ल्स के तरफ लीजिए, मेरे पास मार्कर है। चलिए अब आप लोग गर्ल्स उठाएंगे। अब बॉयज ना, बॉयज के तरफ ना, हम उठाए। चलो ठीक है, हम ही उठा देते हैं, कोई बात नहीं। बॉयज के तरफ, बॉयज के तरफ सर देखिएगा, ध्यान कौन देंगे पहले? क्योंकि यहाँ आने के लिए तुम लोग का डर लगता है। क्वेश्चन है वेक्टर क्वांटिटी क्या है? आयुष उठा रहा हाथ। अमित सागर, उपेंद्र न्यू चांस देते हैं। ये सब रिपीट कर रहा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है बोलो? शांत हो जा। Which have both magnitude and direction is called vector quantity. चलिए ठीक है, सुपर्ब। वेरी गुड। उठाई। अब
गर्ल्स के तरफ नहीं, हम ही उठाएंगे। नहीं, अपना दिमाग लड़ाती है। और 5 क्वेश्चन और है। तो गर्ल्स के तरफ है। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। आजा पूजा। किसका नहीं? कौन कौन उधर है? आजा। कौन मिलेगा? गलत जवाब मिलेगा तो आपको मौका मिलेगा। आपको एक, आप रिपीटर है ना? एम एल अक्सर T-2 T-2। चलिए गुड। उठाई दीजिए सर। एक चलिए, अब किसके तरफ जाएगा? बॉयज। बॉयज रेडी रे? अभी नीचे हाथ रखो, जब बोलेंगे तब। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बताइए, हाथ उठाइए। सबसे पीछे क्या खड़ा हो? बोलो सेंटीपिटल फोर्स। FC बराबर mv²/r। गुड, वेरी गुड। दीजिए सर पे। नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ से थैंक यू बोलो। चलिए, आप किसके तरफ? उन लोग को आने बोलिए। ये आप उठा। नहीं, आप ये सब का उठा दें तो हम उठा देते हैं। गर्ल्स फर्स्ट में है, फर्स्ट में है। गर्ल्स फर्स्ट में नहीं, तो अपना दिमाग। गर्ल्स के तरफ साइंस किस वर्ड से बना है? चलो राधिका, साइंस किस वर्ड से बना है? क्या किस वर्ड से बना है? सेंटिया वर्ड से साइंस। चलिए वेरी गुड। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब किधर से शुरू किए थे? गर्ल्स ना, तो समाप्त होगा बॉयज के तरफ। अब आप लोग का हो गया ना, बॉयज की तरफ जाएगा। अब बॉयज, बॉयज आ जाइए। कौन आना चाहते हैं? अब मौका देते हैं कुछ लोगों को जो आते हैं। नहीं नहीं, ये लास्ट है। बॉयज कौन आना चाहते हैं? वहीं से पूछे। आजा रोशन। नहीं, एक आध बार सबको मौका मिलना चाहिए ना। अभी फिर बार बार उस तरह देख रहे हो, सब हाथ उठाते हो तो कैसे मौका मिले? टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड। It is one regulation per unit time is. It is complete one regulation per unit time is called a time period. फिर से बोलो। It is complete one regulation per unit time is called a time period. अब सही है, सही है, सही है। थैंक यू बोलो वहां देखिए। चलिए अब आ जाइए गर्ल्स, आइए, आना होगा। जो आना चाहते हैं आ जाओ, आ जाइए जो भी आना चाहते हैं। डरो मत, डर के आगे जो अभी पीछे वाले लोग बोल रहे थे। आ जाओ, आओ, अभी मौका मिल रहा है, मौका मिल रहा, आ जाओ। एक ही चांसेस है, एक ही बार एकदम आएगा, श्योर। आप डरो मत, तुम लोग भी उठो, खत्म होने वाला। उठाइए, इधर देखो, यहाँ 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 खड़ा। हाँ इधर। क्या क्वेश्चन है? पोजीशन वेक्टर।
What is position vector? व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? दीजिए हमको क्वेश्चन। आपको आता है? नहीं आता है? कोई बात नहीं, नहीं आता है तो इसके लिए भी थैंक्स। ये और बोलिए क्लैपिंग हो जाए। नहीं जान रहे तो भी चलिए। और पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर। मौका मिल रहा है आप लोग को, मौका मिल रहा है तो जो जानते हैं वो आ सकते हैं। जानते हैं? हाथ उठाइए जल्दी से। आना चाहते तो आइए। नहीं आओ यहाँ, आओ जान जल्दी आओ जल्दी। कितना डरेगी? कभी तो भागना, इस डर को भगाना है ना। चलो आ जाओ। हाँ बोलिए। Line drawn from origin. लाइन ड्रॉन फ्रॉम Origin. इज कॉल्ड Distance vector. चलिए सही है। पहन लो यहाँ। लास्ट बॉयज, मात्र एक क्वेश्चन बचा हुआ है। कौन आना चाहेंगे? जो क्वेश्चन नहीं उठाएंगे हम, बचा हुआ आप ही लोगों के लिए। आके आप ही लोग को उठाना है, हम नहीं उठाएंगे। जो आना चाहते हैं, जो रिपीटर रहेंगे तो जो सबसे पहले हाथ उठाए उनको मौका देंगे। और अगर कोई नया बच्चा होगा हाथ उठाना चाहते जो अभी तक नहीं आया तो उसको मौका मिल सकता है। वो हाथ उठाएंगे तब, हाथ उठाएंगे तब। चलिए रिपीटर है तो सबसे पहले बबलू उठाया। चलो आ जाओ। लो क्वेश्चन देखो, खोलो। हाँ, देखो ना, कोई बात नहीं, डरो मत। मोशन क्या है? पढ़ो। मोशन क्या है? When an object changes position इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलो। When an object change its position with respect to time is called motion. चलिए ठीक है, वेरी गुड। पेन खोलो। पेन कितना हो गया तेरे पास? 5 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई सिर्फ सिंपल कंपटीशन था आप लोगों के। तीन ही तो हो गए। चलिए ठीक है, तो इधर एक और जाएगा। 16 और 13 29 हुआ। एक और। रुक जा रुक जा, इधर 17 होगा तब। इधर 17 होगा, उधर 13 होगा। इधर का मार्क्स नहीं मिला है क्या? तो 16 और 13 29 से ना हुआ। जवाब नहीं दिया होगा। कोई दोनों ऐसा नहीं हुआ, हर बार तो जवाब मिल गया। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बॉयज अभी अगर इस क्विज, साइंस क्विज के कंपटीशन में देखा जाए तो यहाँ पे बॉयज पूरे ग्रुप को श्रेय जाता है, कि बॉयज ग्रुप को, कि ये सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया है ना, तो विनर है वो, है ना। और ये लोग भी विनर हैं, बट थोड़ा कम मार्क्स लाए हैं, और बेटर करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ हम लोग इस साइंस क्विज का चैंपियन कौन है, जो सबसे ज़्यादा कलम उठाए होंगे। तो कितना है बाबू? 5। और कोई है क्या वैसा? चलिए कोई बात नहीं, तो आ जाइए एक बार फिर से। बबलू को हम बुलाते हैं यहाँ पे। क्लैपिंग सब, क्लैपिंग थोड़ा कर दो। सर आइए, आप लोग उधर। थैंक यू सर।
आप लोगों से हम कुछ राय लेना चाहते हैं कि ये साइंस जो क्विज हमने करवाया वो कैसा रहा, कौन बताना कैसा रहा बताइए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा सर, खेलने में बहुत मजा। चलिए ठीक है, तो आज का साइंस क्विज, सर थोड़ा कैमरा इधर पे, आज का साइंस क्विज हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में अगर ऐसा क्विज होता है फिर आप लोगों के साथ क्लास में, तो तैयार रहे, है ना, रेडी रहे। हम नया नया तरीके से लाते रहेंगे और हर संडे को, अभी छुट्टी चल रही थी संडे में ठंडा के वजह से, इसीलिए नहीं करवा रहे थे। अब ठंडा भी ख़त्म हो गया तो क्विज भी होगा, इस तरह का क्विज। इसके अलावा और भी एक्टिविटी हम करवाएंगे जो बहुत ही अलग होगा। शायद ऐसा एक्टिविटी आपने कभी नहीं किया होगा जो मैंने करवाया है ना। तो ऑल दी बेस्ट, आप लोग अच्छे से पढ़ें और सबको जो जवाब देंगे हर एक संडे को मैं पेन रखूँगा, समझ गए। तो अगले साइंस क्विज या अगले जो भी एक्टिविटी होगा उसमें सब कोई रेडी है? इधर कर दीजिए और यस सर बोल दो एक बार।